जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज सुबह सुबह ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर फैसला सुनाया है और वह फैसला मराठा आरक्षण के विरोध में है। ये मामला बहुत दिनों से लंबित था, बहुत दिनों से इस पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग टिप्पणियां मराठा आरक्षण को लेकर की जा रही थी और इन टिप्पणियों के द्वारा ही बहुजन समाज के लोग या मराठा लोग ये समझ चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से इस आरक्षण को मंजूरी देने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो ये फैसला आया है वो किसी भी प्रकार से आश्चर्यजनक या अनपेक्षित ऐसा फैसला नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग प्रकार से टिप्पणियां कर रही थी, तभी लोग समझ चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ मन बना चुका है। आज केवल उसका फैसला आया है, उस पर बात करेंगे। फैसला क्या है और किस प्रकार से बहुजन समाज के लोग इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया में व्यक्त हो रहे, अपना रोष, अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे, ये बताएंगे। और उसके बाद ये भी बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर जो फैसला आया है वो संवैधानिक है या नहीं है। सबसे पहले फैसला क्या है ये मैं आपको बता दूं, लाइव लॉ के हवाले से ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मराठा आरक्षण 50% सीमा पार करने के कारण असंवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हर बार इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार इस 9 जज के बेंच का हवाला दिया जाता है। यह संवैधानिक बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। हालांकि संविधान में आरक्षण को लेकर किसी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं लगाई है, लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार इस केस में 9 जजों के संविधान पीठ ने ये मुद्दा जो है वो संविधान में लिखा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन संविधान ये कहता है कि संख्या के अनुपात में ही आरक्षण या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले एक बड़ा उदाहरण, जब 1931 की जनगणना हुई, उस जनगणना में शेड्यूल कास्ट के लोगों की गिनती 15% निकली। तो जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा, आरक्षण देने की बात जब आई, तब शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% आरक्षण दिया गया, यानी 15% उनकी जनसंख्या थी, इसलिए उन्हें 15% रिजर्वेशन मिला। दूसरा उदाहरण शेड्यूल ट्राइब का है। 1931 के जनगणना के अनुसार शेड्यूल ट्राइब उस वक्त 7.5% थे, इसलिए संविधान निर्माताओं ने जब उनको आरक्षण या उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तब उनको 7.5% रिजर्वेशन दिया था। यानी संविधान प्रैक्टिकली इस बात को मानता है कि संख्या के अनुपात में ही आरक्षण या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार हो या मंडल कमीशन हो, उसमें यह कहा गया, मंडल कमीशन की केस जो चली उसमें यह कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि वो फैसला जो था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का, उस केस का वो फैसला भी संविधान के विरोध में था। संविधान संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात को केवल मानता नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली उस बात पर अमल करने के लिए कहता है। लेकिन चूंकि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायपालिका पर जब तक एक जाति का वर्चस्व बना रहेगा, तब तक ऐसे ही आरक्षण विरोधी फैसले आते रहेंगे। तो यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मराठा आरक्षण का, वो किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं है। जहां तक 50% की आरक्षण की सीमा लांघने की बात है, तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है। जब भी यह मामला आता है, जब भी यह बात होती है, तब उदाहरण के तौर पर हम तमिलनाडु की तरफ देखते हैं। तमिलनाडु में आज भी 69% आरक्षण लागू है और तमिलनाडु भारत में ही है, भारत का ही एक राज्य है, एक अंग है और भारतीय संविधान के अनुसार ही वहां पर सब कुछ हो रहा है। तो अगर तमिलनाडु में 50% से ज्यादा का आरक्षण गैर संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, तो महाराष्ट्र में वो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक किस प्रकार से है, ये लोगों को समझने वाली बात है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम से जब तक एक जाति के लोग न्यायपालिका पर वर्चस्व बनाते रहेंगे, तब तक ऐसे ही आरक्षण विरोधी फैसले जो है वो आते रहेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय 50% की मर्यादा का हवाला देकर मराठाओं का आरक्षण जो है वो रोक रहा है। वही न्यायपालिका दूसरी तरफ 10% ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस
EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे आमतौर पर बहुजन समाज के लोग सवर्ण आरक्षण के तौर पर समझते हैं, देखते हैं, तो वो जो 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट चिड़ी चुप है, उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन मामलों की सुनवाई नहीं करता, बल्कि उन मामलों पर चुप है और मराठा आरक्षण पर सुनवाई करके ये कह रहा है कि वो संविधान के विरोध में है। जबकि EWS जो आरक्षण है वो संविधान के विरोध में है, क्योंकि आर्थिक आधार पर कहीं पर भी संविधान में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ नहीं बोल रहा, और मराठा आरक्षण जो कि उनका एक संवैधानिक अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, और ये संवैधानिक बात है। अगर भारत के ही अलग अलग राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण लोगों को मिल रहा है तो महाराष्ट्र में भी वो दिया जा सकता है, लेकिन ये देने की मानसिकता नहीं है। जिन 5 जजों ने ये फैसला दिया है उनमें से 4 जज जो है वो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। जज कौन से हैं, क्या नाम है, किन जजों ने ये फैसला दिया है, ये मैं बता दूं। पहले है जस्टिस अशोक भूषण, उसके बाद जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस S रविंद्र भट्ट। इन 5 में से एक मुस्लिम है और 4 जज जो है या तो ब्राह्मण है या तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। तो ब्राह्मणों का या तत्सम ऊंची जाति के लोगों का आरक्षण को लेकर या बहुजन समाज के अधिकारों को लेकर किस प्रकार का नजरिया है, ये बार बार देखने को मिल रहा है। और जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। कास्टिस्ट जुडिशरी इस नाम से हैशटैग सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर चला। 10,000 से ज्यादा के ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं, और बहुजन समाज ये लिख रहा है कि एक जाति की वर्चस्व वाली न्यायपालिका कभी भी लोगों को न्याय देने का काम नहीं कर सकती। और ये बात फिर एक बार सिद्ध हो गई है मराठा आरक्षण को लेकर। जिस प्रकार से अलग अलग टिप्पणियां की जा रही थी कि EWS आरक्षण ही रहना चाहिए और बाकी आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना मन बना चुका था कि मराठा आरक्षण को लेकर वो क्या फैसला देने वाला है। और ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए या बहुजन समाज के लिए जो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देख रहे थे, उनके लिए ये कोई नया या ये कोई आश्चर्यकारक फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आरक्षण विरोधी फैसला आया है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, क्या यह संवैधानिक है या नहीं है? अगर संवैधानिक नहीं है तो किस प्रकार से नहीं है? इन सारी बातों को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें यह समझ में आए कि हम जिस प्रकार से आपसे संवाद साध रहे हैं, जिस प्रकार से आपको जानकारी देने का काम कर रहे हैं, वो जानकारी आप सही प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उन सवालों को भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।